अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि मेरा एक्सपोजर स्पेशल चिल्ड्रन के साथ कब से है, मगर मुझे ये याद है कि मेरे अपने ख़ानदान के अंदर दो भाई थे जो बोल नहीं सकते थे। हियरिंग डिस्पैरिटी की वजह से, इम्पेयरमेंट की वजह से उनको सब आम तौर पर बचपन में गूंगा ही कहा करते थे। देयर वाज लेस कॉन्शियसनेस कि किस तरह से नाम रखे जाए, और नाम और डिस्क्रिप्शन के हवाले से सोसाइटी कॉन्शियस होती जाती है और बदलते रहते हैं। नीग्रोज वर कॉल्ड ब्लैक्स, ब्लैक्स नीग्रोज, एफ्रो एशियंस, ये तब्दीली होती रहती है। सोसाइटी जिस अंदाज से चेंज होती है तो वो अल्फाज के चुनाव के एतबार से भी एहतियात करने लगती है कि तकलीफ़ ना हो। तो मैं एक्सपोजर ज़िंदगी भर रहे, मगर उस एज के अंदर एक इग्नोरेंस होती है और एक फोकस कम होता है, तो लिहाजा मुझे याद नहीं पड़ता कि कब ये फोकस डेवलप हुए। मैं समझता हूँ वो लोग खुशकिस्मत भी हैं जिनके घर के अंदर कोई स्पेशल चाइल्ड हो। वो खुशकिस्मत इस वजह से हैं कि उनका इस ज़िंदगी का एंकर बन जाता है। लोग भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कितनी लंबी है, कितनी अच्छी है, कितना इसके ऊपर वक्त सर्फ करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने की उसके अंदर इतना भागते रहते हैं कि उनको रुकना अंदाज़ा ही नहीं रहता। भागते क्यों हैं ये भी अंदाज़ा नहीं रहता। कोई अजीब सी प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि ये क्योंकि ये भाग रहा है तो तुम भी भागते रहो। तो इस वक्त जो पहली चीज़ मैंने यहाँ आकर कही वो राहत मुस्लिम बहन से मैंने ये कहा कि देखो ये तो थेरेपी है बड़ों के लिए यहाँ आना। और आप वाकिफ़ हैं कि समीना अलवी बहुत सारी इन चीज़ों के अंदर कॉन्शियस हैं, तो इन्होंने स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्पेशल पीपल के लिए डिवोट किया और फोकस किया, ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर किया, और आजकल शी हैज़ मूव्ड ऑन टू मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मेंटल हेल्थ इज़ एन इशू जो हर घर की इस वक्त कैफियत बनी हुई है। सब जानते हैं, गुफ्तगू कम करते हैं। सब सोने के लिए आजकल बाज़ार से पिल्स ख़रीद लेते हैं और ज़िंदगी के एंकर्स को भूले हुए होते हैं और परेशानी में रहते हैं, और लोग भाग रहे हैं हर तरफ, वो तमाशा देख रहे होते हैं, खुद भी भागने की नियत करते हैं। कोई जितना भाग सकता है फिर डिप्रेशन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़मीन पर लाने वाली चीज़ें हैं कि दिस इज़ लाइफ। और ये फूल हैं, ये बच्चे माशाल्लाह प्यारे हैं, और अपने बच्चों की तरह देखें, लिमिटेड स्किल्स। अब मेरे बच्चों के अंदर भी लिमिटेड स्किल्स थी। जब छोटे थे तो सिर्फ इतना काम कर लेते थे कि बेटा चप्पल ले आना ज़रा मेरी, तो आपने उसी काम पर उनको लगा दिया। कोई चप्पल ले आया, अखबार ले आया, विद लिमिटेड स्किल्स। उन्हीं मोहब्बतों के साथ आपने अपने घर के माहौल के अंदर आपने उनको यूटिलाइज करते रहे, और वो आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स देखते रहे। और स्किल्स कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कौन सी मुझे और आपको बीनाई से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। दुनिया देख देख कर जुल्म भी कर रही है। इस वक्त जो गजा का हाल है वो दुनिया देख रही है। बहुत सारे नाबीना अफराद तो देख भी नहीं पा रहे, वो देख कर उनके दिलों पर असर नहीं हो रहा। तो इन आंखों का भी कोई कमाल नहीं है जब तक दिल तक चीज़ों का असर ना हो। मैं दुआ मांगता हूँ हर नमाज में कि दो चीज़ों की, मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे दिल और दिमाग दोनों को मुनव्वर करे। अच्छा, यानी दिल हिस्टोरिकली इज़ कंसिडर्ड कि जो इमोशंस के अंदर और जज्बात के अंदर मेरा साथी है, और दिमाग वो रैशनल थिंकिंग मेरे लिए लेकर आता है। तो जब तक दिल और दिमाग दोनों साथ नहीं चलें तो दुनिया का हाल मैंने और आपने अब देख लिया कि वेस्टेड इंटरेस्ट की दुनिया में रैशनल थिंकिंग इस वक्त उसके अंदर ना दिल है, ना ह्यूमैनिटेरियनिज़म है, कुछ नहीं है ना। और ह्यूमैनिटेरियनिज़म की आवाज़ निकलती है तो बेचारे पोप के पास से निकलती है। पोप ये कहता है कि गज़ा के अंदर क्या हो रहा है, वरना जितने पढ़े लिखी जमहूरियतें हैं वो जुल्म करने पर तुली हुई हैं। तो लिहाजा मेरा और आपका इल्म मेरे दिल को असर नहीं करता है। उस दिल के लिए एक और एंकर है। मुझे किसी ने कहा तुम रिटायर हो जाओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा कि यार कम से कम अपनी रोज़ी के लिए मैं नहीं भागूंगा अब, है ना। बहुत दे दिया अल्लाह। यानी कितना आदमी को चाहिए, दूसरों का इनहेरिट करता है और अपना उसमें डालकर
एक और बड़ा तसला जो है वो बच्चों के सर पर डाल देता है ना। दिस इज ऑल। तो लिहाजा मैं आपसे कहूँ कि कोशिशें क्या हैं। अब नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट कैन बी डन। मैं लोगों को सुनाता हूँ बहुत कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर एक डाउन सिंड्रोम का आदमी एम्प्लॉय हुआ और उसका सिर्फ ये काम था, वो बड़ा शौकीन था कि वो पॉपकॉर्न का जो बाल्टी होती है वो ले जाकर मेज़ों पर रखता था। दैट्स ऑल ही डिड। बट एंड ही आफ्टर दैट सर्विस ऑफ 35 years ही जस्ट गॉट रिटायर्ड, तो खबर बनी थी। तो you see, the fact that you involve them in society, the fact that you include everybody in society, चाहे वो मेरा बच्चा क्यों ना हो जो कुछ नहीं समझता सवाए इसके कि चप्पलें ले आओ, but he is a part of society ना, उसको हम एक्सक्लूड तो नहीं कर देते। अपनी हर गुफ्तगू के अंदर, अपने घर के अंदर उन बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं और वो जब गुजर भी जाते हैं ना कमरे से तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। डिड यू नो दैट अ चाइल्ड स्माइल्स, अब फिगर्स मुझे याद नहीं रहा, एटलीस्ट 700 or 800 times in a day, and adults smile only about 20 or 30 times a day. There must be a difference, है ना। क्यों उनकी परेशानियाँ, उनकी चीज़ें, हमारे पता नहीं किस किस चीज़ की हम स्ट्रेस पाल लेते हैं। तो अब हमारी कोशिश समीना अलवी की ज़्यादा, बिकॉज शी इज़ द वुमन बिहाइंड द एंटायर आइडिया, नॉट बिहाइंड मी ओनली, जस्ट बिहाइंड द एंटायर आइडिया, कि स्पेशल लोगों को इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी। माशाल्लाह नोज़ा एक काम कर रहा है बड़ा अच्छा, वो ये कि आप इनको लिविंग स्किल्स सिखा रहे हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, लिविंग स्किल्स, कि घर जाओ अपना ख्याल कर लो, ठीक है ना। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अपना जितना भी कर सकते हैं, जो कर सकता है। सम पीपल विल स्टिल नीड हेल्प, दैट इज़ फाइन, बट जितनों को लिविंग स्किल्स आ जाएं कि नहा लो, कपड़े पहन लो, जो कुछ कर लो, कंघी कर लो, ये सब कुछ कर लो, लिविंग स्किल सिखा दी। नाउ व्हाट? अच्छा, ये मैंने आपसे कहा, ये खुशकिस्मती है कि जिन घरों के अंदर पीपल विद स्पेशल चिल्ड्रन अल्लाह ताला नेमत के तौर पर फूल भेज देता है, उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो नेम अ फ्यू, ज़ियाउल हक साहब हैड अ स्पेशल चाइल्ड, उनकी एक कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग थी। एंड आई वोंट नेम मेनी अदर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र नहीं करते, एक टाबू सा बन जाता है, कभी जिक्र नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है। Let me tell you, I had a very dear friend. I knew him for 30 years, and I didn't know that he had a brother who was hard of hearing, who couldn't hear. I didn't know. उसको कोई स्किल सेट्स के एतबार से कहीं PIA में मुलाजिम करा दिया था उन्होंने, वह मुझे नहीं पता था, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। तो लोग छुपाते भी हैं। तो ये एक टाबू है। टाबूस को फाइट करना ये मेरा और आपका काम भी है, और अपने आप और आसानी से फाइट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समीना अलवी फॉट द टाबू ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना तो वो आया एक दिन, जैसे ही बने प्रेसिडेंट, सितंबर में बने, तो अक्टूबर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर डे आया। तो शी सेड ये डे का क्या मतलब? मैंने कहा यार डे के अंदर याद आ जाएगा, मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओरल हेल्थ डेज मार्च 20 को शुरू कराया था, कि एक दिन के अंदर दुनिया भर के अंदर लोगों को दांतों की तहारत और सफाई के हवाले से। तो आई जस्ट टोल्ड हर के जस्ट टू रिमाइंड पीपल कि ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग। शी सेड नहीं पूरा महीना होना चाहिए, बल्कि साल ही क्यों ना हो। तो हम पूरे महीने पर आए, एंड जस्ट दी अवेयरनेस वॉज स्प्रेड। तो सुने, मैं स्पेशल लोगों के लिए भी यही चाहता हूँ। जस्ट दी अवेयरनेस वॉज स्प्रेड, अ सिंपल मैसेज 3 pointer के एग्जामिन योर ब्रेस्ट once a month, if you find something bigger than an अखरोट तो go to a doctor। बस सिंपल मैसेज। उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले अक्टूबर में 14 करोड़ 50 लाख कॉल वेटिंग मैसेजेस गए, 14 करोड़ 50 लाख ऑन ब्रेस्ट कैंसर है। तो लोगों को जो अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर की अमवात कम हो रही हैं। द वुमेन आर गोइंग एट द फर्स्ट स्टेज where it is totally treatable rather than at the 4th stage and 3rd stage when it's not treatable। तो आई एम वेरी कन्विंस कि पाकिस्तान में लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। द थिंग इज अवेयरनेस, इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ स्पेशल पीपल एंड हाउ यू मैनेज टू डू इट। दिस वॉज सो स्प्लेंडेड। हर साल हम कई एक प्रोग्राम्स कर लेते हैं स्पेशल चिल्ड्रन के अपने प्रेसिडेंसी में, तो या तो लोग रो रहे होते हैं। यू सी लिटिंग दिस लेडी
who takes people and takes so much interest. Ronak takes them to for Special Olympics, etc. etc. तो जब वो आकर क्रिकेट खेल रहे थे, एक बच्चा जो पैर से बॉलिंग कर रहा था, तो ये तो पीपल क्राई एंड एंजॉय हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर भाग दौड़ के बीच में एक चीज़ आती है कि ज़रा सा चैन से बैठकर सांस लो, है ना। तो ये चैन से बैठकर सांस लेने के एतबार से इंस्पिरेशन एंड कम्युनिकेशन, इमेजरी देखो, इमेजरी का एंकर जैसे मैंने आपसे कहा कि तालीम से नहीं है। इमेजरी का एंकर पता नहीं कहाँ से आता है, कभी मज़हब से आता है, कभी अल्लाह ताला से आता है, कुरान से आता है, क्योंकि तालीम के साथ ह्यूमैनिटेरियन कैफियत से मैं अब नाउम्मीद सा हूँ, बट स्टिल मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनको इन्वॉल्व करना अब सोसाइटी में। अच्छा, माशाल्लाह इतनी स्किल सेट्स आपने दी हैं, दे डोंट हैव टू मेक द जाइगेंटिक भूखी नदीदी लिविंग इन सोसाइटी जो हम लोग करते हैं।